नमस्कार दोस्तों बच्चों। आज हम लोग कारक के हिंदी व्याकरण में कारक के संबंध में पढ़ेंगे कि कारक क्या होता है और इसके बारे में ये कितने प्रकार का होता है। देखिए परिभाषा, कारक की परिभाषा देख लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के करो संज्ञा या सर्वनाम आज हम नहीं नमस्कार दोस्तों बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कारक के संबंध में अध्ययन करेंगे। कारक क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसका कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कारक। कारक इसकी परिभाषा क्या होती है, देख लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी सीधा संबंध क्रिया के साथ हो वह कारक कहलाता है। जैसे राम ने मोहन को किताब दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो देना शब्द है यह हमारी क्रिया है, लेकिन इस क्रिया का संबंध, सीधा संबंध जो है कहीं न कहीं कर्ता से है। किसने दिया तो मालूम पड़ा राम ने दिया। तो कहते हैं संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राम के कर्ता के रूप में जो है प्रयोग किया गया है और क्रिया से इसका सीधा संबंध हो रहा है। इस प्रकार से क्या हमारा है, यह कारक है। कारक एक और कारक में विभक्ति होती है। विभक्ति कहते हैं कि कारकों को बतलाने के लिए जिन चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। यहाँ पर जो विभक्ति आप लोग देख रहे हैं, कहते हैं कि हिंदी में जो कारकों की संख्या है वह है 8। हिंदी में व्याकरण में 8 कारक होते हैं। अब इनको कैसे हम पहचानेंगे, वो कौन कौन से हमारे कारक हैं उनको देख लीजिए आप लोग। कहते हैं कर्ता कारक, क्या विभक्ति, और कह सकते हैं हमारी क्या है, चिन्ह है। ये हमारे चिन्ह है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक को पहचाने का क्या होता है, इसमें ने शब्द लगाता है। क्या होता है, ने शब्द लगता है। कर्ता ने। कर्म, कर्म कारक हो, कर्म को करण, करण से के द्वारा। कहते हैं जहां पर किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है वहां पर कर्ण कारक होता है। और अगला है संप्रदान। संप्रदान को के लिए अपादान, अपादान से अलगाव। जब कोई वस्तु किसी से अलग होने लगती है, कोई व्यक्ति कई स्थान से अलग होने लगता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे अक्सर सुनने के लिए मिलता है कि हमारे पत्ते होते हैं पेड़ पर, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पेड़ से क्या हो रहा है, पत्ते हमारे क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। और जहाँ अलगाव की बात होती है वही क्या होता है, अपादान कारक होता है। अगला है संबंध। संबंध को कहते हैं जो संबंध को दिखाते हैं, जैसे कि का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। वह राम का भाई है, वह मोहन की कलम है। यहाँ राम का भाई है, मोहन की कलम है, वह सोहन के साथ, वह सोहन के बगल में ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए जो संबंध को दिखाता है वही क्या होता है, हमारा संबंध कारक होता है। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो हमारा 7वां कारक होता है, जिसको हम पहचाने चिन्ह होते हैं में, पै, पर। इसको हम पै भी कह सकते हैं, में, पै, पर। और संबोधन कारक जो हमारा होता है वह होता है हे, भो, अरे। इस प्रकार से हमने आज हिंदी व्याकरण में जो हमारे कारक होते हैं इन्हें कहा था कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और कारक जो विभक्ति वाली होती है, कारकों को बतलाने के लिए जिन चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं उन्हीं को जो है विभक्ति कहा जाता है। कारकों की संख्या हमने 8 बताया। ये 8 कारक हमारे क्या है, कर्ता ने कर्म को कर से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध का की के, रारी रे, नानी रे। और फिर उसके बाद अधिकरण में है में, पै, पर। संबोधन में है वो, अरे। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको याद करके, अक्सर परीक्षाओं में इनसे संबंधित कुछ वाक्य आते हैं, या जब हम अनुवाद करने लगते हैं तो अनुवाद करते समय भी इन कारकों की हमें आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जब संस्कृत व्याकरण में हम अनुवाद करने जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर में ही अनुवाद करते हैं,
तो वहाँ पर इनकी बहुत ही आवश्यकता होती है। धन्यवाद।